नमस्कार। आज हम अपनी धरती के गोलार्धों के बारे में पढ़ेंगे। हमारी जो धरती है वो है संतरे की आकार की, और इसमें इसके दो भाग करेंगे तो यहां से एक रेखा जाएगी। ये ऊपर वाला हो गया, ये नीचे वाला हो गया। ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और जो ये रेखा हुई, ये चूंकि धरती के बीच में है, इसे धरती को भूमि भी कहते हैं, इसलिए इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। यहां से धरती के इस छोर तक और यहां से धरती के इस छोर तक 90 भागों में बांटते हैं एक एक गोलार्ध को। तो यहां जाके चला जाता है 90 डिग्री, यहां भी आगे चला आता है 90 डिग्री, और इन भागों को कहते हैं अक्षांश। एक ऐसे तो 90 है, तो 90 का नाम तो होगा नहीं, इसलिए हम लोग मुख्य 3 तरह के अक्षांशों का नाम रखते हैं। ये भी एक 0 डिग्री है, तो इसे कहते हैं हम लोग भूमध्य रेखा। यहां से ऊपर आते हैं तो एक रेखा बनती है 23.5 डिग्री पे, इसे कहते हैं कर्क रेखा। और दक्षिणी गोलार्ध में भी एक रेखा आती है, इसे कहते हैं मकर रेखा। इसे कहते हैं मकर रेखा। अब इसे कहते हैं मकर रेखा। इसके बाद चूंकि हमारी धरती 23.5 डिग्री अक्षांश झुकी हुई है अपने अक्ष पर, इसलिए इन गोलार्धों का अलग अलग महत्व है। कभी ये गोलार्ध सूरज के सामने ज्यादा हो जाता है, कभी ये गोलार्ध, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है जो वो मकर रेखा सूरज के सामने हो जाता है। गर्मियों में जब ये सामने होता है, उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम होता है, ग्रीष्म ऋतु होती है। और जब ये सामने होता है, मकर रेखा सामने होता है सूरज के सामने, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु जब उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु चलती है, उस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चलती है। और जब दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु चलती है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु चलती है। ये हो गए अक्षांश। एक और अक्षांश है 66.5 डिग्री। साढ़े 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस अक्षांश पे यहां से यहां और यहां से यहां सर्दी और गर्मी का अंतर होता है।
जैसे ये होता है उष्ण, उष्ण कटिबंध, ये भी हो गया उष्ण कटिबंध। उष्ण क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरणें एकदम सीधे आती हैं और इसलिए यहाँ पे गर्मी ज्यादा पड़ती है। और गर्मी ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ पे शुष्क मौसम रहता है। इसके उत्तरी यहाँ पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं, यहाँ भी तिरछी पड़ती है, तो इधर शीत पड़ता है, ज्यादा ठंडी ज्यादा रहती है। लेकिन ये जो बीच का भाग है 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच उत्तरी गोलार्ध में और 23.5 डिग्री से 66 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के बीच में ना शीत होती है ना उष्ण होती है, दोनों का मिक्सचर होता है। जैसे कि उसको हम लोग बोलते हैं, शब्द आता है शीतोष्ण। शीतोष्ण जो कटिबंध यही कटिबंध है, इसको कहेंगे शीतोष्ण कटिबंध। ये भी हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। इसके बाद आता है शीत कटिबंध, इसको भी कहते हैं शीत कटिबंध। यहाँ खूब सर्दी पड़ती है, बर्फ बना रहता है, यहाँ भी खूब सर्दी पड़ती है, बर्फ बना रहता है। यहाँ पे बर्फ भी रहता है, गर्मी भी रहती है, रहने के लिए अच्छा मौसम रहता है। यहाँ भी गर्मी ठंडा सब रहता है। हमारे देश भारत में जो रांची शहर है, झारखंड की राजधानी रांची है, वो कर्क रेखा पे ही है, कर्क रेखा उससे होकर गुजरती है। चूंकि रेखा काल्पनिक रेखा है, इसलिए हम इसका अनुमान कर सकते हैं। वहां जाने में कोई चीज ऐसा लाइन वगैरह दिखाई नहीं देता है, लेकिन चूंकि ये काल्पनिक रेखा है तो वहां से होकर गुजरती है। इस तरह से आप अक्षांश रेखाओं को समझ गए हैं, यहाँ की विशेषता क्या है ये भी समझ गए हैं। और एक मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आजकल दूरदर्शन पर देखने के लिए सबसे जरूरी चीज है डिश एंटीना। डिश एंटीना हमारे उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण की तरफ किया हुआ रहता है, दक्षिण की तरफ किया हुआ रहता है और ऊपर उसको उठाए हुए रहते हैं कि चूंकि जितने भी सैटेलाइट होते हैं, जितने भी संचार के सैटेलाइट हैं, वो उनका स्थान वो जो धरती का रोटेशन करते हैं, जियो सैटेलाइट जो हैं, जो धरती की गति के समान उनकी गति होती है और वो धरती के हिसाब से घूर्णन करते हैं, धरती का घूर्णन करते हैं, उनका जो स्थान है वो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर होता है, तो हमारे यहाँ से भूमध्य रेखा चूंकि दक्षिण दिशा में है, दिशा को निर्धारित करने के लिए हमें ग्राफ बना देते हैं। ये जो टिप है, एरो टिप है, तीर का जो फलक है, ये है उत्तरी दिशा को निर्धारित करता है। और इसके उल्टा क्या हो गया? दक्षिण। ये हो गया पूरब और ये हो गया पश्चिम। तो हमारे यहाँ जो एंटीना होते हैं वो दक्षिण दिशा में होते हैं, मुंह किए हुए। अब यदि हम लोग ब्राजील चले जाएं, साउथ अफ्रीका चले जाएं, अर्जेंटीना चले जाएं, चिली चले जाएं, तो वहां पे उत्तर दिशा की तरफ होंगे। वहां के जो डिश एंटीना है वो उत्तर की दिशा की तरफ होंगे। ऑस्ट्रेलिया के लिए, न्यूजीलैंड के लिए उनका
इनका एंटीना जो होता है डिश एंटीना वो उत्तर की तरफ किए हुए रहेगा, और उत्तरी गोलार्ध के जो लोग हैं उनका एंटीना दक्षिण की तरफ किए हुए रहता है। ये एक बहुत बड़ा साइन है। यदि आप वहां पहुंचते हैं तो आप ये बड़ा अंतर देखते हैं। ये तो गोलार्धों की बात हो रही है। अब उत्तरी गोलार्ध को कर्क रेखा, दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है। कर्क रेखा इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें जो जलाशय पाए जाते हैं इन जलाशयों में गर्मी रहती है, और वहां पे कर्कों की मतलब केकड़ों की संख्या ज्यादा पाई जाती है। क्योंकि एक राशि है कर्क राशि, मकर राशि, जो हम लोग राशि पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते हैं, साइंस में साइंस पढ़ते हैं, उसमें ये आता है। लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि इसी अक्षांशों पे कर्कों मतलब केकड़ों की आबादी ज्यादा होती है, इसमें मकर की आबादी ज्यादा होती है। इसे भी हम एक तरह से समझ सकते हैं, बता सकते हैं किसी को। ये मतलब ये साइंटिफिक चीज है। अब सबसे बड़ी बात है कि हमारा देश भारत उत्तरी गोलार्ध में है। मान लीजिए कि यहाँ से ये हमारा भारत होगा, और यहाँ ऐसे यूके ये ऐसे होगा। तो यहाँ हम 8 डिग्री से शुरू होते हैं, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेके 32 डिग्री तक हमारा जम्मू कश्मीर पड़ता है। 32 कुछ मिनट है, कुछ सेकंड है। तो ये हमारा देश हो गया है। आज हम इस धरती के इन सभी भागों को हमने जान लिया। ये दक्षिणी, यहाँ पे गर्मी ठंडे का मौसम इस पर निर्धारित होता है। यहाँ पे इन सभी चीजों को हमने जान लिया। देशांतर रेखा जो होती है वो धरती चूंकि क्लॉकवाइज घूमती है, घड़ी की दिशा में घूमती है, तो उसका घूर्णन ऐसे होता है, वो बाएं से दाएं की तरफ घूमती है। तो चूंकि कहीं पे समय जिधर सूरज की धूप पड़ती है वहां दिन होता है, जिधर सूरज की छांव पड़ती है उधर रात होता है। तो हमने उसे समय को बांटने के लिए इसे निर्धारित किया हुआ है, और उससे हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि वो उस जगह से उस जगह की दूरी कितनी है। तो यहाँ एक रेखा है, इसे हम कहेंगे 0 डिग्री, और यहां से लेकर फिर इधर पीछे तक आएंगे उसको करते हैं 180 डिग्री ईस्ट, और यहां से इधर जितनी रेखाएं बनेंगी इसे कहते हैं 180 डिग्री वेस्ट। इतनी रेखाओं में बांटा गया, मतलब ये कुल मिला के 360 डिग्री में बांटा गया है। और 1 डिग्री के लिए 4 मिनट का समय निर्धारित किया गया। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय का अंतर होता है। 360 डिग्री में 4 × 360 आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, 24 घंटे हो जाएंगे। ये जो रेखा है ये एकदम सीधी नहीं है, इसको अपने सहूलियत के हिसाब से हमारे समय के विषय को मतलब अंतर करने के लिए इसे थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा कर दिया गया है। ये इंग्लैंड से होकर गुजरती है, इंग्लैंड के लंदन शहर से होकर गुजरती है। क्योंकि पहले तो
आधी दुनिया पे अंग्रेजों का राज था, तो उन्होंने अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर दिया। देखिए, जिसका चौथा है वो अपने हिसाब से दुनिया को रखता है, तो उसने सेट कर दिया कि पहले हमारे यहाँ सब संवत, विक्रम संवत, इस्लामी संवत, बहुत तरह से होते हैं, लेकिन उन्होंने ईस्वी सन रख दिया क्योंकि वो लोग ईसा मसीह को मानते थे उनके जन्म के दिन से। उसी तरह इसे उन्होंने कहा कि यहाँ से शुरू होगी और यही क्या है खत्म होगी। अब हमें कहना है 4 मिनट का समय होता है, पृथ्वी के घूर्णन के हिसाब से 4 मिनट समय लगता है, 1 डिग्री से दूसरे डिग्री सूरज के सामने से उसे हटने में। और इसमें जैसे 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे ऐसे बहुत सारे डिग्रियां होंगी। 1 डिग्री का गया, 2, 3, 4, मतलब ये उनका कुछ ये फॉर्मूला है, ऐसे चलता है। अब इनको अब किसी धरती पर किसी स्थान को बताना है कि आपकी लोकेशन कहाँ है, आप धरती पे कहाँ है, तो हम बताएंगे कि हम बिहार के किसी गांव में हैं। तो ऐसे तो पता नहीं चलेगा कि उस गांव में दूसरे भी गांव हो सकते हैं या वैसा कुछ हो सकता है, वैसे तो पता नहीं चलेगा। तो एग्जैक्ट पॉइंट बताने के लिए देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा जहां मिलती है, उस स्थान पे जहां मिलती है उस जगह को ही बताते हैं। आजकल हर मोबाइल वगैरह में जीपीएस लग गया है, तो वो बता देता है कि आपकी लोकेशन कहाँ पे है। मान लीजिए कि यहाँ से ये सारी रेखाएं हो गई, अक्षांश रेखा ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, इस तरह से। और आपका मान लीजिए कि आप यहाँ पर हैं, तो आपको ये बता देगा कि आप सत्ताईस डिग्री ईस्ट और 23 डिग्री नॉर्थ पे हैं, खड़े हैं। आपको बता दिया जाएगा कि आप किस जगह पे हैं। ये इसी तरह से हमारे मोबाइल में बताते हैं कि हमारी लोकेशन कहाँ है। इस तरह हम देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में जान गए, धरती के गोलार्धों के बारे में जान गए, और देशांतर रेखा से समय का बंटवारा हम लोग करते हैं, अक्षांश रेखा से हम धरती के किस एरिया में हम लोग हैं उसका बंटवारा करते हैं, उसकी पहचान करते हैं, उसके अनुसार से हम वहाँ पर फसल बोते हैं, उगाते हैं। अब हो सकता है कि कहीं पे हमें किसी चीज़ की खेती करनी हो और आप चाहते हैं कि सहारा मरुस्थल में हम सेब बोएं, तो वहाँ पर संभव नहीं, क्योंकि वो ठंडी जगह का पौधा है। और वहाँ यदि आप चाहते हैं कि आप काजू के पेड़ लगाएं, तो वो भी संभव नहीं, क्योंकि वो गर्म जगह का पौधा है। मैं समझता हूँ कि आज इस क्लास में आप बच्चों ये सब समझ गए होंगे।